सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप लोगों के बीच में फिर से एक बार और आया हूँ, एक आदमी के ऊपर एक्सपोज करने के लिए जिसका नाम है राजेश पॉल, आशीष पॉल और परवीन सिंह। इन तीनों के ऊपर फिर से मैं बात करूंगा और मेरा आज का जो टॉपिक है इन तीनों के ऊपर बात करने का, वह टॉपिक है खाद। इन तीनों का नाम है दाद, खाज, खुजली। जैसे कि राजेश पॉल दाद, आशीष पॉल खाज और उसका क्या नाम है, परवीन सिंह खुजली। ये तीनों का नाम है दाद, खाज, खुजली। इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। तीनों को खुजली अच्छी तरह से आता है मसीह को बिगाड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इन दोनों चैनलों का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरी, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों के ऊपर बात कर रहा हूँ। सबको पता है पास्टर डैनियल राज कल वो शो चला रहे हैं, वचन का आईना। उसमें एक राजेश पॉल आया था कॉल करने के लिए। उसने ताव से तो कहा था कि कल 8 बजे जो मीटिंग रहेगा पास्टर डैनियल राज का, उसका सबसे पहला कॉल अगर किसी का रहेगा तो वह मेरा रहेगा, वह मेरा रहेगा। इस दाद वाला तो यह दाद राजेश पॉल चैलेंज तो किया, लेकिन उसने क्या किया, आधे घंटे पौन घंटे का उसने समय ले लिया। न उसमें न सवाल था, न डिबेट की बात आई, न उसने की, न अच्छे से कोई सवाल पूछा। उसने 40 के आसपास उसने सिर्फ टाइम पास किया पास्टर डैनियल राज के साथ। न ढंग का सवाल पूछा, न डिबेट की जानकारी दी, डिबेट करना है नहीं करना है ऐसा कुछ जिक्र उसने नहीं किया। अगर किया भी, सवाल किया भी, तो उसने उल्टा सीधा सवाल पूछना चालू कर दिया। उल्टा सीधा सवाल यही पूछना चालू किया कि बाइबल में बैल बुद्धि कहाँ लिखा है। सवाल पूछ रहा था बैल बुद्धि का, बैल बुद्धि बाइबल में कहाँ लिखा है। तो सबसे पहले बात की यह है कि इसने पहले वीडियो बनाया था पास्टर डैनियल राज के खिलाफ। राजेश पॉल ने खरी शिक्षा गलत शिक्षा सिखाता है, ये सारी चीज़ें इसने वीडियो बनाया। लेकिन बाइबल में इसको भी प्रूफ करना चाहिए कि जो सड़ी शिक्षा है बाइबल में कहाँ लिखा है। जब इसे पास्टर डैनियल राज ने पूछना चालू किया तो इसने खुद की जुबान पे फंस गया ये आदमी राजेश पॉल, जिसको दाद ज़्यादा है। खाद वाला तो आया नहीं, खाज वाला आया नहीं, ना खुजली वाला आया। ये आया कैसे भी करके, मेहनत करके अपने आप को क्या बोलते हैं, पूरा चैलेंज लेकर आया था कि मैं सवाल पूछूंगा, पूरी दुनिया देखूंगा। लेकिन ये आया टाई फुस हो गया। किसी चीज़ का बारे में जानकारी अगर लेना है तो सवाल पूछते हैं, कैसे, क्या है, क्यों है, वजह क्या है, ये सब पूछते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा सवाल पूछा कि न सर है उसका न पाँव है। तो ऐसे लोग मसीह मार्केट में घूम रहे हैं, अपना दुकान धंधा चालू कर रहे हैं। यह एक आदमी और उसके ऊपर बात करूंगा जिसका नाम है परवीन सिंह। इसका तो भाई पारा और हाई है।
जिस ताव से गाड़ी में वीडियो बना रहा था, इसने बना कर डाला है, पास्टर डेनियल राज के पास भेज दो ये वीडियो। पास्टर डेनियल राज के पास वीडियो पहुंच चुकी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम लोग को ही लेकर अगर हम लोग चले, मसीह मंथन बैठक चले, या पास्टर डेनियल राज इस सब वीडियो देखता ही रहे, तो बाकी के काम कब करेंगे? तो इनकी जो बातें हैं ना, बकवास की होती है। मैंने सवाल दिया है तो जवाब तो आना चाहिए। हर चीज़ का सवाल जवाब नहीं हो सकता। जिसके पास टाइम है वह सवाल जवाब कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है, जो हमेशा आदमी पास्टर डेनियल राज बिजी रहते हैं, उनके पास फालतू का टाइम नहीं रहता है, वो काम में बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ उसको क्या करते हैं, बोलते हैं कि पास्टर डेनियल राज डर गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई डरा नहीं, डरे तो तुम लोग हो, खुजली वाले तुम हो, कि अपने आप को तो चैलेंज नहीं दे रहे हो, अपने आप को तो नहीं कर रहे, बल्कि राजेश पॉल को धक्का मारकर आगे कर रहे हो कि हिम्मत है पास्टर डेनियल राज से, राज तो आप डिबेट राजेश पॉल से करो। जो कि यह आदमी परवीन सिंह, जो कि यह एक पास्टर है, चर्च चलाता है, इसको भी बाइबल की नॉलेज है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको बाइबल की नॉलेज है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके हिसाब से जैसे अपने चर्च में सिखाता है, उसके हिसाब से बोला हूँ कि बाइबल तो पढ़ता है, ये लोगों को तो सिखाता है, इसके पास तो चर्च है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी चीज़, अगर कोई गलत चीज़ सिखा रहा है तो इसको बोलना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं, गलत का ही सपोर्ट ये आदमी कर रहा है, खरी शिक्षा को ही गलत ये आदमी बोल रहा है। इसकी हिम्मत नहीं है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ क्या यह सही है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आदमी को आना चाहिए, राजेश पॉल को, बल्कि सामने नहीं, इसको खुद आना चाहिए, परवीन सिंह को। ते आदमी खुद डरा हुआ है, परवीन सिंह खुद डरा हुआ है, इसीलिए राजेश पॉल को धक्का मारता है। इसका वीडियो देखो। तो भाई सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। तो मेरा ये मैसेज है खाज राज के लिए। डेनियल राज हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डेनियल बहुत सामर्थी आदमी था, तो हमने इसका नामकरण किया है खाज राज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हर पास्टर को छेड़ने की खाज है, इसको जल्दी सेलिब्रिटी बनना है। वैसे तो इसको कोई पूछता नहीं, तो इसने पॉइंट आउट करना शुरू किया कि मैं पास्टरों को छेड़ूंगा, वो भी किन पास्टरों को? जो बहुत प्रसिद्ध पास्टर है। ठीक है, चलो पॉइंट पे चलते हैं। बाइबल में लिखा है कि शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो डेनियल राज ये बात जानता है कि जिस दिन वो किसी एक पास्टर के सामने आमने सामने बैठकर डिबेट करेगा, उस दिन उसको भागना पड़ेगा। इस करके आप कभी भी नोट करना, उसकी इतने 33 साल की मिनिस्ट्री बताता है ना खाज राज, तो 33 साल की मिनिस्ट्री में आज तक आपने कभी उसका कोई एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें उसने किसी पास्टर के साथ बैठकर आमने सामने बैठकर डिबेट किया हो? क्यों? क्योंकि खाज राज ये जानता है कि वो किसी का सामना नहीं कर सकता। तुम ऑनलाइन आकर जूम पर, ठीक है, हमें मालूम है आपने एंजल चंद्रा के साथ क्या किया था। जब वो बोलता तो आप उसकी वॉइस आउट ऑफ कर देते थे, कट ऑफ कर देते थे, है ना। और शैतान की जैसी वॉइस है ना, आप कभी भी चेक करना, शैतान ना फुसफुसाकर बात करता है, और सेम वॉइस खाज राज की है, वो भी फुसफुसाकर बात करता है। तो इस चीज को ना इग्नोर ना करें। ठीक है, अगर खाज राज तुझ में दम है तो आज आमने सामने डिबेट कर ले पास्टर राजेश पॉल के साथ। ठीक है, एयर टिकट मैं भेजता हूं तुझे। ठीक है, खाज राज, तू कभी किसी पास्टर के सामने बैठा ही नहीं है, इससे पता लगता तू शैतान है और तेरे अंदर ईवल स्पिरिट है। तो मेरे भाइयों, इस मैसेज को पहुंचाओ। खाज राज एक्सपोज हो चुका है, भीख मांगने वाला खाज राज, गलत शिक्षा देने वाला खाज राज, बाइबल की शिक्षाओं को बिगाड़ने वाला खाज राज, और कभी किसी पास्टर के सामने बैठकर डिबेट ना करने वाला खाज राज। तो सबको जय मसीह की। आपने देखा है खाज राज चिल्लाता है। खाज राज तो एक खुद है, खुजली वाला तो एक खुद है, पास्टर डेनियल राज को खाज राज बोलता है। तेरे में तो दम है ही नहीं कि पास्टर डेनियल राज से सामने से या किसी से साउंड डॉक्टरिंग फॉलोवर से तू बहस कर सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि डरा हुआ है।
तो खाज, दाद, खाज, खुजली वालों से जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे कहीं से भी जुड़े हैं, तो इनकी जल्दी से जल्दी छोड़ो, नहीं तो आपको नरक में सच में लेकर जाएंगे। इनके पास वचन नहीं है, इनके पास वचन के ज्ञान नहीं है, सिर्फ फेंकू चंद लोग हैं, सिर्फ हवा में बात करते हैं। इधर से आया उधर से आया, पूरब से आया पश्चिम चला गया, पता भी नहीं चलेगा। इनकी वचन सिर्फ चमत्कार पे चलता है, चमत्कार की भेष पे चलता है, तेल पानी की भेष पे चलता है, पवित्र आत्मा आ उतर आ इस पे चलता है। बाइबल का जो जानकारी है ना उस पे नहीं है, बाइबल की जो आज्ञा है ना उस पे नहीं है, उससे तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोगों को अच्छा भी दिखना चाहिए, इसीलिए अपने मनगढ़ंत की बातें करते हैं। पौलुस ने एक जगह कहा है, 2 तिमोथी 4:3 में, दांत खाज खुजली वालों को, उसमें लिखा है कि पौलुस कहता है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा, वो समय चल रहा है, 21वीं सदी में चल रहा है। दांत खाज खुजली वालों को ये सारा काम कर रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सकेंगे। साउंड डॉक्ट्रिन की जो शिक्षा है, प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, उसकी शिक्षा पे चलने के लिए इन लोगों की ताकत नहीं है, बहस नहीं है। जिसको सीधी बात अगर मैं बोलूं तो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इनके पास वो शब्द दिया ही नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत ये तीनों बोल सके। नहीं, गलत बोल रहा है, तेल पानी अगर बेच रहा है तो सही है, अगर क्या बोलते हैं ब्लेसिंग आ रही है वो सही है, तेल पानी अगर कोई बेच रहा है वो सही है, पवित्र आत्मा कोई उतार रहा है तो वो सही है। जो कि मूर्खों को नहीं पता है कि ये गलत है। हमारा अभिषेक प्रभु यीशु के साथ हो चुका है, हमारा पवित्र आत्मा पेंतुकोस्त के दिन मिल चुका है। हमें जिसने विश्वास किया उनको सबको मिल चुका है, ठीक है ना। किसी के कहने से पवित्र आत्मा नहीं आता है और न जाता है। उतरा आत्मा आ रही है, आगा बरसा दे, फिर से बरसा दे, बरसाएगा एक दिन, लास्ट दिन में, लास्ट समय आएगा, अंत का दिन, तो उसी में बरसाएगा आग में, तड़पते रहना। पर काने के खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोलेंगे। जो अच्छा चीज़ लगेगा, जो बहुत मंदगढ़ंत में जो भी बातें आएगी, जो लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे कहने में भी अच्छा लगेगा, इन लोगों के हिसाब से, इन जैसों के हिसाब से। तो ये मनगढ़ंत वाले पास्टर कहलाते हैं। पास्टर, अपोस्टल, ये सारा नाम टाइटल तो रखे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। वो नाम जो टाइटल रखे वो शैतान के लिए रखे, शैतान इनके जीवन में कार्य करता है। वीडियो खुद पहले ये लोग बनाते हैं, अब बाद में बोलते हैं ऐसा कैसे बोल दिया। अरे मूर्खो, बोलने से तो पहले एक बार तब कॉल करो। पास्टर डैनियल राज का एक नंबर है 777 लास्ट में, पूरा वायरल है। कॉल करते नहीं है, पास्टर डैनियल राज के खिलाफ उल्टा सीधा उल्टियाँ करना चालू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। आज सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। काम नहीं कर दिया, इसको बुज़दिलों का काम होता है। यह काम बुज़दिलों का होता है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। उस दुष्ट जो शैतान कहलाता है, उसके वश में पड़ा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शैतान जो जैसा चाहता है लोगों को यूज कर रहा है, और लोग यूज भी कर रहे हैं अपने आप को भविष्यवक्ता तो कह रहे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। मत्ती 7:21-22-23 में मैं हमेशा बोलता हूँ, परमेश्वर एक दिन सामने से भगा देगा, हकाल देकर दूर हो जाओ। जब दूर हो जाओगे तो तुम्हारी कहानी वहीं से ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो भौंकना चालू मत करो, भौंकना बंद करो, ये सारी बकवास करना बंद करो। जो सही शिक्षा है उसको सिखाओ, उल्टी सीधी एमएमबी के खिलाफ कोई वीडियो मत बनाओ। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि एमएमबी को एक्सपोज कर दो या गलत ठहरा दो, क्योंकि तुम लोग को बात करने का तरीका ही नहीं पता है। तो तुम लोग बाइबल को सिखाओगे कैसे, बात कैसे सामने वाले से करते हैं।
वो तो जानकारी है ही नहीं, वो तो नॉलेज है ही नहीं। एक वचन और पढ़ते हैं, यिर्मयाह 5:31 और 31 कहता है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है। मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है, मुझे परमेश्वर दिखा रहा है। अपना खुद का जीवन नहीं देख रहा है, लेकिन दूसरे का जीवन देख रहा है। परमेश्वर दिखा रहा है उसको, और लोगों को अच्छा भी लगता है। अरे वाह, पापा जी मेरे लिए ऐसा किए, पापा जी मेरे लिए भविष्यवाणी किए। शायद प्रभु में यीशु में जीवन कैसा है उनको नहीं पता है। प्रभु में जीवन कैसे बिताना है वो पता नहीं है, लेकिन भविष्यवाणियाँ भर भर के होती है। भविष्यवाणियाँ भर भर के होती है। किसी को वीज़ा मिल रहा है तो किसी को घर मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ 2 फ्लैट का मिल रहा है, 2 BH का मिल रहा है, 1 BH का मिल रहा है। क्या बकवास लगा कर रखा है। परमेश्वर ये सब करने के लिए नहीं भेजा था। प्रभु यीशु इसके लिए नहीं आया था, बल्कि जीवन देने के लिए आया था। बल्कि जीवन देने के लिए आया था। ये झूठ मूठ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं आया था, न कराने के लिए आया था। जो शिक्षा वो सिखाते थे उसी को चेले लोग सिखाते थे। तुम जैसे 21वीं सदी के जो भविष्यवाणियाँ होती है वो शैतान की होती है। जैसे तुम लोग करते हो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। देख रहा हूँ, दिख रहा है। मैं वहाँ पे बैठा था, तुम्हारा चेहरा देख रहा था। परमेश्वर ने दिखाया तुम्हारा चेहरा। सामने बैठा है तो चेहरा तो दिखेगा ना। परमेश्वर कहाँ से दिखाएगा? परमेश्वर ने मुझे चेहरा दिखाया। क्या बकवास कर रहा है भाई? परमेश्वर ने तुम्हारा चेहरा दिखाया। सामने बैठे तो सामने तो चेहरा दिखेगा ही। कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक योजना बना कर रखा है। योजना कौन सी योजना ये नहीं पता। हाँ, अगर पता रहेगा तो घर का रहेगा, या तो सांसारिक चीज़ बताएंगे। घर का बताएंगे, वीज़ा का बताएंगे, पैसे का बताएंगे, ये सब सांसारिक चीज़ें बताएंगे। लेकिन आत्मिक का जो जीवन है वो नहीं बताएंगे। परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भविष्यवाणी जो करते हो, अंत के दिन में तुम क्या करोगे? फिर पैसा को लेकर क्या करोगे अंत के दिन में? घर को लेकर क्या करोगे अंत के दिन में? गाड़ी बंगला को लेकर क्या करोगे तुम अंत के दिनों में? कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर सीधा डायरेक्ट गेट आउट हकाल देगा। वो जिसके लिए मैंने भेजा था वो काम छोड़कर तूने किसी और की शिक्षा सिखा दी, किसी और की प्रचार करना शुरू कर दिया था तूने उस टाइम। 14:14 पढ़ते हैं उसी का। यिर्मयाह 14:14 में लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा है और न कुछ आज्ञा दी है और न उनसे कोई भी बात कही। तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। धोखे की भविष्यवाणी। राजेश पॉल धोखे की भविष्यवाणी, आशीष पॉल धोखे की भविष्यवाणी, प्रवीण सिंह धोखे की भविष्यवाणी। परमेश्वर न तो उनको भेजा है। तुम लोग अपने मर्जी से जाते हो, प्रचार करते हो। तुम लोग अपनी मर्जी से उपवास करते हो। तुम लोग अपनी मर्जी से दशवांश लेते हो। तुम लोग अपनी मर्जी से तेल पानी बेचते हो। तुम लोग अपनी मर्जी से किसी का भविष्यवाणी, किसी का चेहरा देखते हो। परमेश्वर ये सारी काम नहीं दिखाता है, बकवास नहीं कराता है। राजेश पॉल जी जैसे भौंकते हुए आए थे, टाटा फुस हो गए, चले गए। ठीक से ढंग से तो बात कर लिए होते। इसीलिए मैं इन तीनों का नाम दाद खाज खुजली रखा हूँ। ते मसीह में दाद खाज खुजली ही हैं, खुजलाते रहेंगे। सड़ी हुई शिक्षा ये लोग खुद देते हैं और मसीह मंथन को गलत ठहराते हैं कि इनकी टीचिंग गलत है। खुद साबित तो नहीं कर पाते हैं और गलत बोलना चालू कर देते हैं।
जब मसीह मंथन गलत प्रचार कर रही है तो प्रूफ तो करो, पहले साबित तो करो। साबित भी तो नहीं कर पाते हो। पास्टर डैनियल राज से बोल रहे हो कि बैल बुद्धि कहाँ लिखा है बाइबल में। बैल बुद्धि लिखा तो नहीं है, लेकिन बैल बुद्धि उसी को बोला गया है जो बाइबल से बाहर सिखाता है, बाहरी चीज़ को सिखाता है, उसी को तो बैल बुद्धि बोला गया है। तो बैल बुद्धि तुम तीनों के तीनों बैल बुद्धि ही हो। बाइबल से नहीं सिखाते हो तो बैल बुद्धि हो। बाइबल से सिखाते तो ये नौबती ही नहीं आती। फिर ये कल्ट ग्रुप वाले हो तुम लोग, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हो तुम लोग, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। ये वचन कभी नहीं सिखाती है। पूरा पुराने नियम से लेकर नए नियम तक ये सांसारिक चीज़ है ही नहीं। सांसारिक चीज़ों जो थी पुराने नियम में व्यवस्था थी, वो प्रभु यीशु ने उसको पूरा कर दिया। नए नियम में हमें नहीं करना है, पवित्र आत्मा नहीं उतारना है, पवित्र आत्मा आ चुका है। हमें अभिषेक नहीं करना, अभिषेक हो चुका है। ठीक है ना? तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन मूर्खों के लिए, इन तीनों मूर्खों के लिए बहुत बातें हो चुकी। तो मैं चाहता हूँ कि यह वीडियो जो देख रहे हैं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर ये फेसबुक से भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे को शेयर तक करें। मेरा दोनों चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टर। तो मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।